अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ानान, इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगी। आज का हमारा दर्स फ़िक़्ही अहकाम का मुतल्लिक़ है कि जिसमें हमने पढ़ना है चंद मसाइल का मुख़्तसर तारुफ़। ठीक है, हमने पूरे-पूरे मसाइल नहीं पढ़ने, चंद मसाइल का हमने तारुफ़ पढ़ना है। जैसे मसलन है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जअला के अहकाम। सबसे पहला सवाल, जअला किसे कहते हैं? जअला से मुराद इंसान वादा करे कि अगर एक काम उसके लिए अंजाम दिया जाएगा, तो वो उसके बदले उसको कुछ माल बतौर इनाम देगा। मसलन ये कहे जो उसकी गुमशुदा चीज़ पर आमद करेगा, वो उसे ₹10 इनाम देगा। और जो शख्स इस किस्म का वादा करे, उसे जाइल, और जो काम शख्स इस काम को अंजाम दे, उसे आमिल कहते हैं। इजारे और जाले में बाज़ लिहाज से फ़र्क है। ठीक है, इजारे में भी उजरत दी जाती है, जाले में भी उजरत मिलती है, लेकिन फ़र्क है। उनमें से एक ये कि इजारे में सीगा पढ़ने के बाद अजीर के लिए ज़रूरी है कि काम अंजाम दे, जिसने उसे अजीर बनाया, वो उजरत के लिए उसका मक़रूज़ हो जाता है। लेकिन जाले में अगरचे आमिल एक मुअय्यन शख्स होता है, ताहम हो सकता है कि वो काम में मशगूल ना हो। बस जब तक वो काम अंजाम ना दे, जाहिल उसका मक़रूज़ नहीं होता। ठीक है? लेकिन अजीर का है, चाहे वो अंजाम दे, ना दे, जैसे ही उस सीगा पढ़ा गया है, तो वो मक़रूज़ हो जाता है। फिर उसके लिए वाजिब हो जाता है कि वो उस काम को, जिसके लिए उसने उजरत ली है, उस काम को अंजाम दे। और आमिल जो है उसका फ़ौरन अंजाम देना ज़रूरी नहीं है। जब वो अंजाम देगा तभी वो मक़रूज़ होगा, और जब वो अंजाम नहीं देगा तो वो मक़रूज़ जाइल जो है, जो इसको जआला के तौर पर शख़्स को रखने वाला है, यानी वो उसके काम को अंजाम देगा, फिर वो उसको उसकी उसका इनाम देगा, हदिया देगा। तो जब वो काम करेगा तभी वो जो उसको जआला के तौर पर रखने वाला होगा, वो उसका कर्ज़दार हो जाएगा। जाइल के लिए ज़रूरी है कि वो बालिग हो, आक़िल हो, इनाम का वादा अपने इरादे और इख्तियार से करे। शरअन अपने माल में तसर्रुफ़ कर सकता हो। इसी बिना पर सफ़ीहा जो अपने माल फ़ुज़ूल कामों में खर्च करता हो, का जआला सही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह दिवालिया शख़्स का जआला उन अमवाल में सही नहीं कि जिनमें तसर्रुफ़ का हक़ ना रखता हो। ठीक है? यानी मसलन मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को मुअय्यन कर रही हूँ कि मेरा फ़लाँ, मसलन मिसाल के तौर पर मेरी फ़लाँ चीज़ गुम हो गई है, अगर आप मुझे वो ढूँढ कर देती हैं, तो मैं आपको उसके बदले में उजरत दूँगी। अब जो मैं दे रही हूँ, मेरे अंदर किन-किन शराइत का होना ज़रूरी है, ठीक है? यानी जो देने वाला होता है उसको कहते हैं जाइल। उसके अंदर ज़रूरी है कि वो बालिग हो, आक़िल हो। जब वो इनाम का वादा कर रही है तो वो अपने इरादे और इख्तियार से करे, ना कि कोई मजबूर करे कि तुम इस तरह की ये शर्त आयद करो, चाहे वो उसके पास है या नहीं है, ठीक है? यानी वो मजबूर नहीं है, उसके पास है और वो खुद अपने इरादे से उसने ये इनाम रखा है। और शरअन अपने माल में तसर्रुफ़ कर सकता हूँ, यानी वो उसका अपना ही माल हो कि वो उसमें तसर्रुफ़ का हक़ रख सकते हैं कि मैं उस माल को बतौर इनाम किसी को दे सकती हूँ। इसी बिना पर सफ़िया जो अपना माल फ़ज़ूल काम में खर्च करता है, उसका दिवाला सही नहीं है, और ना ही दिवालिया शख़्स का दिवाला भी सही है उन उमूर में कि जिसमें वो खुद तसर्रुफ़ का हक़ नहीं रखता। जाहिल जो काम लोगों से कराना चाहता हो, ज़रूरी है कि वो हराम या बेफ़ायदा ना हो, और ना ही वाजिबात में से हों कि जिनका बिला मुआवज़ा बजा लाना शरअन लाज़िम हो। लिहाज़ा अगर कोई कहे कि जो शख़्स शराब पिएगा या रात के वक़्त किसी आक़लाना मकसद के बगैर एक तारीक जगह पर जाएगा या वाजिब नमाज़ पढ़ेगा, तो मैं उसे ₹10 दूँगा, तो जआला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हराम या बेफ़ायदा है। मकसद मसलन शराब पीना हराम है। अगर वो उसको शराब पीने के लिए जआले के तौर पर कहे कि तुम शराब पियोगी तो मैं तुम्हें ये कीमत दूँगा, तो ये हराम है। और बेफ़ायदा क्या है? अब बगैर किसी मकसद के वो तारीक जगह पर गया है, ठीक है? और ना ही वो वाजिबात में से हो, ठीक है? वाजिबात करनी यानी बगैर मुआवज़े के वो वाजिबात अदा हर रोज़ बनने की अपनी यौमिया वाजिब नमाज़ जो है, वो उस पर उसके अपने ऊपर वाजिब है। कोई उसको ये कहे कि तुम नमाज़ पढ़ोगे मैं तुम्हें ₹10 दूँगी, तो ये सही नहीं है। जिस माल के बारे में मुआयदा किया जा रहा हो, ज़रूरी नहीं कि उसे उसकी पूरी ख़ुसूसियात का ज़िक्र करके मुअय्यन किया जाए। बल्कि अगर सूरत हाल ये हो कि काम करने वाले को मालूम हो कि इस काम को अंजाम देने के लिए इक़दाम करना हमाकत शुमार ना होगा, तो काफ़ी है। यानी उसको हो कि मैं ये जो काम किसी की तरफ से ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये काम जो है
इसमें काम करने में कोई हमाकत नहीं है, ठीक है? यानी बेवकूफ़ी का कोई काम नहीं है, तो काफ़ी है। मसलन अगर जायज़ ये कहे कि अगर तुमने इस माल को ₹10 से ज़्यादा कीमत पर बेचा तो इज़ाफ़ी रकम तुम्हारी होगी, तो जआला सही है। इसी तरह अगर जाहिल कहे कि जो कोई मेरा घोड़ा ढूँढ कर लाएगा, मैं उसे घोड़े में निफ़्स शिरकत या 10 मन गेहूँ दूँगा, तो भी जआला सही है। अगर आमिल ने जाहिल के कौलो करार से पहले ही वो काम कर दिया हो या कौलो करार के बाद इस नीयत से वो काम अंजाम दे कि उसके बदले रकम नहीं लेगा, तो फिर वो उजरत का हकदार नहीं। इससे पहले यानी एक आमिल है कि जाहिल के कौलो करार से पहले ही वो काम कर दिया हो। उसने वो जो जाहिल है उसने उसके ज़िम्मे काम नहीं लगाया था, लेकिन काम करने वाले ने खुद से ही वो काम कर लिया है, ठीक है? या कौलो करार के बाद इस नीयत से वो काम अंजाम दे कि उसके बदले रकम नहीं देगा, ठीक है? या तो ये है कि अभी उसने मामला तय ही नहीं किया था, उसने उसको काम पर रखा ही नहीं था, उसने अंजाम दे दिया या उसने इस नीयत से अंजाम दिया कि नहीं, खैर है मैं इससे पैसे नहीं लूँगा, तो वो फिर उजरत का हकदार नहीं है। इससे पहले कि आमिल काम शुरू करे, जाइल जाअला को मनसूख कर सकता है। यानी जो इस काम के लिए उसको रखने वाला है, वो चाहे इससे पहले कि वो काम शुरू करे, तो वो ये काम ख़त्म कर देता है कर सकता है। जब आमिल ने काम शुरू कर दिया, अगर उसके जाइल जाअला मनसूख करना चाहे तो उसमें इश्काल है, मगर ये कि आमिल भी राज़ी हो, ठीक है? यानी अगर एक तो ये तो फ़तवा मालूम है कि काम करने से पहले आमिल के काम करने से पहले जाहिल जो है मामला ख़त्म कर सकता है। लेकिन अब है कि अगर अब उसने काम शुरू कर दिया है, अब जाहिल चाहता है कि मैं अपने इस मामले को फँस कर दूँ, ख़त्म कर दूँ। तो अगर वो जो आमिल है, जो काम करने वाला शख़्स है, अगर वो इस बात पर राज़ी है, तो वो फिर उसको फँस कर सकता है, वरना इश्काल है, वरना वो नहीं कर सकता। आमिल काम को अधूरा छोड़ सकता है, लेकिन अगर काम अधूरा छोड़ने पर जाहिल को या जिस शख्स के लिए ये काम अंजाम दिया जा रहा है, कोई नुकसान पहुँचता हो, तो ज़रूरी है कि काम को मुकम्मल करे। मसलन अगर कोई शख्स कहे कि जो कोई मेरी आँख का इलाज कर दे, तो मैं उसे इस कदर मुआवज़ा दूँगा और डॉक्टर उसकी आँख का ऑपरेशन कर दे और सूरत ये हो कि अगर वो इलाज मुकम्मल ना करे, तो आँख में ऐब पैदा हो जाए, तो ज़रूरी है कि वो अपना ऑपरेशन तकमील तक पहुँचाए। अगर आमिल काम अधूरा छोड़ दे तो किसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकता। अगर जाहिल उजरत को काम मुकम्मल करने से मशरूत करते मसलन वो कहे कि जो कोई मेरा लिबास सिएगा तो मैं उसे ₹10 दूँगा। लेकिन अगर उसकी मुराद ये हो कि जितना काम किया जाएगा उतनी उजरत देगा, तो फिर जाहिल को चाहिए कि जितना काम हो उसकी उतनी उजरत दे दे, ठीक है? यानी अगर कोई जाहिल है उसने काम पर किसी को रखा है मसलन मिसाल के तौर पर एक ख़ार अलिफ़ है कि उसने बा को कहा कि आप मेरा फ़लाँ काम कर दे तो मैं आपको इसकी उजरत दूँगी। अगर शर्त ये हो को कि आप मेरा ये काम मुकम्मल कर दें तब आपको उजरत दूँगी या ये है कि आप इसमें से जितना भी काम करेंगी उतना ही मैं आपको दूँगी। ठीक है? मसलन मिसाल के तौर पर एक दफ़ा आपके पास एक सूट है वो जो ख़ार अलिफ़ है वो कहती है कि मेरा ये सूट है, ख़ार बा को देती है कहती है आप मेरा ये सूट सी दें, आप मेरा सूट सिलाई कर देंगी तो मैं आपको इतना दूँगी। ठीक है? यानी सूट पूरा सिलता है, पूरा सिलाई हो जाएगा फिर या वो दुपट्टा देती हैं, कहती हैं कि मेरी ये जो दुपट्टा है इसके चारों कोनों में आपने ये मोती लगाने हैं या आप लोगों ने इसकी पीको वगैरह करनी है, तो कोई भी काम आपने उस पल्लू का करना है। अगर उसने एक पल्लू किया है, तो उसने वो कहेगी कि आपने इसमें जितने भी तारे लगाएँगी, उतनी ही या जितनी कढ़ाई की वो जो फूल होते हैं कढ़ाई वाले जितने फूल लगाएँगी, उतनी उसकी उजरत होगी, ठीक है? जितने फूल लगाएँगी, उतनी ही आपको उजरत मिलेगी या जितनी मालाएँ बनाएँगी, उतनी आपको उसकी उजरत मिलेगी। तो फिर वो जितना-जितना काम वो करेगी, अगर वो दरमियान में पूरा काम मुकम्मल करने से पहले छोड़ देती है, तो जितनी मालाएँ उसने बनाई हैं या जितने मोती उसने लगाए हैं या जितनी कढ़ाई उसने की है, उतनी उसकी उस उजरत उस जाहिल को देना उसके ऊपर लाज़िम है। मुज़ारअ क्या है? मुज़ाहरे से मुराद ज़मीन का मालिक काश्तकार मुज़ाहरे से मुआहिदा करके अपनी ज़मीन उसके इख्तियार में दे दे ताकि वो उसमें काश्तकारी करे और पैदावार का कुछ हिस्सा मालिक को दे। ठीक है? यानी अपनी ज़मीन किसी के ऐसे शख़्स के इख्तियार में देना कि जो काश्तकारी जानता हो और वो काश्तकार करता हो, काश्तकारी कर रहा हो, ठीक है? अगर वो शख़्स कहे कि मेरी ये फ़लाँ ज़मीन है, इस पर आप काश्तकारी करें, तो अब वो जो काश्तकारी करेगा तो पैदावार का कुछ हिस्सा वो उस मालिक को भी देगा। ठीक है? यानी जो उसका ऊपर का प्रॉफ़िट बनेगा तो वो आपस में 50-50 कर लेंगे। मुज़ाहरे की चंद शराइत हैं। 2 अशख़ास के दरमियान ये मुआहिदा और अहद-ओ-पैमान हो मसलन मालिक
ज़मीन का मालिक काश्तकार से कहे कि मैंने ज़मीन तुम्हें खेती-बाड़ी के लिए दी है, और काश्तकार भी कहे कि मैंने कबूल कर लिया है, या बगैर इसके कि ज़बानी कुछ कहें, मालिक काश्तकार को खेती-बाड़ी के इरादे से ज़मीन दे और वो काश्तकार कबूल कर ले, ठीक है? तो तब भी इनके दरमियान का मामला जो है वो सही है। 2 अशख़ास के दरमियान ये मामला और अहद-ओ-पैमान हो, यानी ऐसा ना हो कि वो काश्तकार ज़मीन मालिक ने काश्तकार को दे दी है, लेकिन काश्तकार ने कबूल नहीं की, ठीक है? और उसने कोई काम नहीं किया, तो वो किसी के जब उसने कबूल ही नहीं की, तो उनका मामला भी आपस में सही नहीं है। तो दोनों अशख़ास यानी दोनों ज़मीन के मालिक और काश्तकार दोनों का राज़ी होना ज़रूरी है। नंबर 2, ज़मीन का मालिक और काश्तकार दोनों आकिल हों और दोनों ही बालिग हों, और बटाई का मुआयदा अपने इरादे और इख्तियार से करें। यानी वो जो 50-50 का मामला है, वो जो फिर प्रॉफ़िट को तक़सीम करेंगे, तो वो भी अपने इख्तियार और इरादे से करें। और सफ़ी है जो अपना माल फ़ज़ूल कामों में खर्च करते हों, ना हों। और इसी तरह ज़रूरी है कि मालिक दिवालिया ना हो, लेकिन अगर काश्तकार दिवालिया हो और उसका मुज़ाहरे करना उन अमवाल में तसर्रुफ़ ना कहलाए, जिनमें उसे तसर्रुफ़ करना मना था, तो ऐसी सूरत में कोई इश्काल नहीं है, ठीक है? यानी जो खुद काम पर रखने वाला है, यानी अपनी ज़मीन दे रहा है कि आप मेरी ज़मीन पर मसला मिसाल के तौर पर गंदुम उगाएँ, गंदुम की काश्तकारी करो, ठीक है? अगर वो शख्स खुद दिवालिया है, यानी उसके पास पैसे ही नहीं है, कंगाल है, या अगर पैसे हैं तो वो खुद अपना उसका अपन उसमें वो तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, ठीक है? यानी उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन वो उसके पास किसी की अमानत है। तो उसके लिए मालिक के लिए इसलिए शर्त है कि वो दिवालिया ना हो। हाँ, काश्तकार जो है वो बेशक कंगाल हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो काश्तकारी करेगा तो उसके बाद ही उसको कुछ न कुछ मिलेगा, तो उस सूरत में मामला सही है। नंबर 3, मालिक और काश्तकार में से हर एक की ज़मीन की पैदावार में से आधा हिस्सा या तीसरा हिस्सा वग़ैरह ले ले। लिहाज़ा अगर कोई भी अपने लिए कोई हिस्सा मुकर्रर न करे, या मसलन मालिक कहे कि इस ज़मीन में खेती-बाड़ी करो और जो तुम्हारा जी चाहे मुझे दे देना, तो ये दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर पैदावार की एक मुय्यन मिकदार मसलन 10 मन काश्तकार या मालिक के लिए मुकर्रर कर दी जाए, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है? मालिक और काश्तकार में से हर एक ज़मीन की पैदावार में से आधा हिस्सा या तीसरा हिस्सा वग़ैरह ले ले। यानी मालिक और काश्तकार उनमें से या तो आधा-आधा तक़सीम होगा, या तीसरा हिस्सा वग़ैरह आपस में तक़सीम करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कोई शख़्स अपने के लिए कोई हिस्सा मुकर्रर ना करे, ठीक है? किस तरह से अपना हिस्सा मुकर्रर ना करे, मसलन मालिक कहे कि इस ज़मीन में खेती-बाड़ी करो और जो तुम्हारा जी चाहे मुझे दे देना। यानी अगर अभी इसमें से आप जो खेती-बाड़ी करोगे और उससे मुनाफ़ा जो आएगा, उसमें से जो चाहे मुझे दे देना, तो ये मामला क्या है, दुरुस्त नहीं। इसी तरह अगर पैदावार की एक मुय्यन मिकदार मुअय्यन कर दीजिए कि काश्तकार ये मालिक को ये चीज़ माल इतना दे देगा, या काश्तकार जो है इतना माल रख लेगा, तो अभी उनका मामला सही नहीं है। या तो आधा-आधा हिस्सा तक़सीम करेंगे या फिर तीसरा हिस्सा एक देंगे। नंबर 4, जितनी मुद्दत के लिए ज़मीन काश्तकार के कब्ज़े में रहनी चाहिए उसे मुअय्यन कर दें। मसलन कहे कि 1 साल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, 12 महीनों के लिए दे रहा हूँ, 6 महीनों के लिए दे रहा हूँ, 7 महीनों के लिए दे रहा हूँ। जितना ज़मीन वो काश्तकार के कब्ज़े में देगा, उतना वक़्त का मुअय्यन करना ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि वो मुद्दत इतनी हो कि उस मुद्दत में पैदावार हासिल करना मुमकिन हो। और अगर मुद्दत की इब्तिदा एक मख़सूस दिन से और मुद्दत का इख्तिताम पैदावार मिलने के मुकर्रर कर दे, तो काफ़ी है। नुक्ता नंबर 5, ज़मीन काबिल काश्त हो। अगर उसमें अभी काश्त करना मुमकिन ना हो, लेकिन ऐसा काम किया जा सकता हो जिससे काश्त मुमकिन हो जाए, तो मुज़ाहरा सही है। काश्तकार जो चीज़ काश्त करना चाहे, ज़रूरी है कि उसको मुअय्यन कर दे। मुअय्यन करे कि मैं इसमें गंदुम उगाऊँगा, इसमें मकई उगाऊँगा, साग वगैरह उगाऊँगा, ठीक है? कोई भी साग या पालक कुछ भी अगर वो कर रहा है, तो उसको मुअय्यन करे कि मैं इस काश्तकारी इसके ऊपर फलाँ चीज़ की काश्तकारी करूँगा। मसलन मुअय्यन कर ले कि चावल है या गेहूँ है, अगर चावल है तो कौन-सी किस्म का है। लेकिन अगर उसकी किसी मख़सूस चीज़ की काश्तकारी पेश नज़र ना हो, तो उसका मुअय्यन करना ज़रूरी नहीं। इसी तरह अगर कोई शख़्स मख़सूस चीज़ पेश नज़र हो और उसका इल्म हो, तो लाज़िम नहीं कि उसकी वज़ाहत भी करे। नंबर 7, मालिक ज़मीन को मुअय्यन कर दे। ये शर्त उस सूरत में है कि जबकि मालिक के पास ज़मीन के चंद क़ताआत हों, ठीक है? यानी मसलन मिसाल के तौर पर उसके पास कई कनालों में उसके पास ज़मीन है, तो वो कहे कि 1 कनाल जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप फलाँ उसमें करें, ठीक है? उस ज़मीन को मुअय्यन करना ज़रूरी है कि जो उसको काश्तकार के हवाले कर रहा है, और उन क़ताआत के लवाज़िम काश्तकारी में फ़र्क हो।
लवाज़िम काश्तकारी में फ़र्क हो, लेकिन अगर उनमें से कोई फ़र्क ना हो, तो ज़मीन को मुअय्यन करना लाज़िम नहीं। लिहाज़ा अगर मालिक काश्तकार से कहे कि ज़मीन की इन क़ितात में से किसी एक में खेती-बाड़ी करो और उस खत्ते को मुअय्यन ना करे, तो मुज़ारअ सही है और मुआहदे के बगैर ज़मीन की तयीन करना मालिक का हक है। मामले के बाद ज़मीन की तयीन करना, ठीक है? मालिक का हक है कि वो अपना जब मुआहिदा हो उसे कहे कि मैं तुम्हें अपनी ज़मीन काश्तकारी के लिए देना चाह रहा हूँ, ठीक है? और मालिक का हक बनता है कि वो ज़मीन की तय्युन कर दे, उसे बताए कि ये जो 7 केनाल मतलब मिसाल के तौर पर है, इन 7 केनालों में से और ऐसा भी नहीं है कि किसी में फ़र्क है, सारे ही एक ही जैसे हैं, लंबाई-चौड़ाई सब की एक जैसी है, ठीक है? तो और सबको पानी बराबर पहुँचता है, ठीक है? मसलन अगर किसी ज़मीन में पानी ज़्यादा पहुँचता हो, किसी ज़मीन में कम पहुँचता हो, ठीक है? तो वो काश्तकारी के लिए ऐसी ज़मीन को दे कि जो जिस पर काश्तकारी करना आसान भी हो और काश्तकारी की भी जा सकती हो, ठीक है? और उस ज़मीन का मुअय्यन करना भी ज़रूरी है। शर्त नंबर 8 है कि जो खर्च उनमें से हर एक को करना ज़रूरी हो, जैसे बीज, खाद, लवाज़िम काश्तकारी वगैरह उसे मुअय्यन कर दे। लेकिन जो खर्च हर एक को करना ज़रूरी हो, अगर उसका रस्मी तौर पर इल्म हो, तो फिर उसकी वज़ाहत करना लाज़िम नहीं। यानी जो अगर खर्च करना है, अगर फ़कत काश्तकार ने खर्च करना है, तो उसको मुअय्यन करना ज़रूरी है। अगर दोनों ने खर्च करना है, यानी काश्तकार को भी खर्च करना है, मालिक को भी खर्च करना है, तो फिर ज़रूरी है कि खर्च करना ज़रूरी हो। अगर उसका रस्मी तौर पर इल्म हो, यानी पता हो कि इतनी-इतनी चीज़ें ऐसे इस तरह से इस्तेमाल होती हैं, तो वो काफ़ी हैं। खर्च करना हर एक को करना ज़रूरी है, तो दोनों ही करेंगे। उनकी वज़ाहत करना ज़रूरी नहीं होगा। मसलन ये खाद जो है, ये फलाने जैसे एक यूटिलिटी खाद और एक